बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहूंगी किश्तवाड़ एनकाउंटर को लेकर, जहां पर जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के जीसीओ शहीद हो चुके हैं और उनके अलावा 3 अन्य जवान जो है वो घायल है। बता दें आपको कि किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ शुरू हुई थी, सुबह से ही जो है ये लगातार जारी थी और किश्तवाड़ के 2 अलग-अलग जगहों की अगर हम बात करें, वहां पर जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। और बात करें यहाँ की जो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि यहाँ पर भारतीय सेना के विशेष बल के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शहीद हो गए हैं, जबकि 3 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। बता दें आपको कि ये जो एनकाउंटर चलाया जा रहा था, ये उस समूह के खिलाफ था जिन्होंने 2 वीडीजी जो मेंबर हैं उनको शहीद कर दिया था। आप तक हमने खबर पहुंचाई थी कि 2 वीडीजी मेंबर नजीर अहमद और कुलदीप कुमार, जिन्हें पहले किडनैप किया गया और उसके बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के बाद जो है जब उनका शव बरामद किया गया केशवान से, उसके बाद लगातार जो है तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा था। और जिसके बाद बात करें, उन्हें एक और इनपुट जो है वहां पर मिलता है कि वही जो आतंकवादी जो इस हमले के पीछे शामिल थे वो वहां पर है, उनकी हरकत वहां पर नजर आई है। तो ऐसे में सेना ने जो है वहां पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया और वहां पर तलाशी जो है चाहे ड्रोन्स की मदद से हो, तमाम चीजें जो है वहां पर यूज की और संपर्क जैसे ही आतंकवादियों के साथ साधा गया, दोनों तरफ से कार्यवाही जो है वो चल रही थी, जवाबी गोलीबारी जो है वो चल रही थी, जिसमें हमारे 3 जवान घायल हैं और एक जो है वो शहीद हो चुके हैं। जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जो है वो शहीद हो चुके हैं और जो जवान है उनकी पहचान नायब सूबेदार राकेश कुमार के रूप में हुई है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के विशेष बल के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी राकेश कुमार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और इनके अलावा 3 और जवान जो है वो घायल हैं। बता दें कि सेना ने पोस्ट में कहा है, यानी कि बात करें कि सेना ने भी अपना जो दुख है वो जाहिर किया है। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग और सभी रैंक के लोग, बात करें 2 पैरा एसएफ के बहादुर नायब सूबेदार राकेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। सूबेदार राकेश भारत रिज किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में शुरू किए गए संयुक्त सीआई आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा थे। हम दुख की इस घड़ी में शोकुल परिवार के साथ खड़े हैं। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त तलाशी दलों ने उस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर आतंकवादियों को रोका, जहां गांव के रक्षक नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के गोलियों से छलनी शव मिले थे। आतंकवादियों द्वारा रक्षा गार्डों का अपहरण कर उनकी हत्या करने के बाद गुरुवार शाम को जो है कुंतवाड़ा और केशवान के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था। और बता दें कि सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ के भारत रिज क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। ये वही समूह है जिसने 2 निर्दोष ग्राम रक्षा रक्षकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। संपर्क जो है स्थापित किया गया है और लेकिन गोलीबारी जो है वो शुरू हो गई थी और अभी भी जो है बता दें कि किसी भी आतंकवादी के मरने की खबर जो है, उससे मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत दुखद खबर ये है कि हमने अपने एक जवान को खो दिया है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। और तस्वीर में उनकी आपको दिखाना चाहूंगी, वो बहादुर जो है यहाँ पर नायब सूबेदार राकेश कुमार जी जिनकी हम बात कर रहे थे, उनकी तस्वीर में आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। लेकिन ये भी कहूंगी कि आप ओम शांति जो है वो जरूर कहिएगा और साथ में प्रार्थना जरूर करिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिल सके और इनके परिवारजनों के लिए भी आप प्रार्थना करिएगा कि वो इस दुख भरी घड़ी से बाहर निकल सके। हालांकि ये एक ऐसा उनका लॉस है जो हम या आप कोई भी जो इसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन गर्व की बात हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। और आप एक बार ये तस्वीर जो है उनकी देख लें, जो बहादुर जवान हमारे शहीद हो चुके हैं।
ये वही बहादुर नायब सूबेदार राकेश कुमार है जिन्होंने इस एनकाउंटर में अपनी जान जो है, अपना बलिदान जो है वो देश के लिए दे दिया है। और फिर से एक बार बता दूं, ये वही आतंकवादी समूह था जिन्होंने 2 VDG को जो है वो पहले किडनैप किया था और उसके बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और किस तरीके से सेना जो है, सेना ने भी अपनी तरफ से यहाँ पर इनको जो है वो ट्रिब्यूट दिया है। और बता दें कि उन्होंने सल्यूट किया है इनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को, और इनके परिवार के लिए भी इन्होंने ये कहा है कि हम इनके शौकतगुल परिवार के साथ हमेशा हैं। और बता दें कि व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है, उन्होंने अपने हैंडल पर जो है ये पोस्ट किया है और वहां से इस बात की पुष्टि हुई है कि ये जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर हमले देखने को हमें मिल रहे हैं। चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ में आज एक ही दिन में 2 एनकाउंटर जो है वो देखने को मिले और जिसमें हमने एक जवान को खो दिया है और उसके अलावा 3 अन्य जवान जो है वो घायल हैं। लेकिन बात करें कि आखिरकार इस आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कुछ करना होगा, उसके लिए भी कुछ रणनीतियां जो है वो सरकार को बनानी होंगी। लेकिन बता दें कि किश्तवाड़ में, केशवान में जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी भी जो है, जहां तक की रिपोर्ट्स मिली है कि अभी भी एनकाउंटर जारी है, क्योंकि आतंकवादियों के मारे जाने की अभी तक कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन आप लोग ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिएगा, अपनी नमाजों में, अपनी अरदास में, अपनी दुआओं में जरूर प्रार्थना करिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिल सके और हमारी सेना, हमारी पुलिस जो संयुक्त ऑपरेशन चला रही है उस ऑपरेशन को कामयाब भी जो है वो बना सके। और जिस तरीके से 2 VDG शहीद हुए थे, उनकी मौत का भी बदला जो है हमारी सेना जो है वो जल्द से जल्द ले सके। और इनके लिए जो है आप प्रार्थना जरूर करिएगा, इनके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। एक बार फिर से बता दूं कि किश्तवाड़ के केशवान में जो एनकाउंटर चल रहा था, उस एनकाउंटर से बड़ी और दुखद खबर है कि हमने अपने एक जवान जो है उन्हें खो दिया है, क्योंकि वो शहीद हो चुके हैं। इनके अलावा 3 अन्य जवान जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फेयर वॉइस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।